हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम एक साथ सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, क्या किसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। A political party is an organized group of people who have the same ideology or who otherwise have the same political position and who field candidates for election. So political party एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लोग होते हैं उन सभी लोगों की जो विचारधारा होती है वो एक जैसी होती है और जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को फाइल करते हैं, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को खड़ा करते हैं टू गेट दम इलेक्टेड। अब वो इलेक्शन में कैंडिडेट्स को क्यों खड़ा करते हैं? ताकि वो कैंडिडेट जीत जाए एंड देयर बाय इम्प्लीमेंट देयर एजेंडा, और वो कैंडिडेट जीतने के बाद उस पार्टी के एजेंडा को लागू कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ डिफाइंग एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं चल सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई देर इज़ अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए? बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अ कंट्री इज़ रन। स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होती है। दे टेक डिसीजन फॉर कलेक्टिव गुड, लोगों के भले के लिए, सिटीजन्स के, नागरिकों के भले के लिए डिसीजन लेते हैं एंड आर रिप्रेजेंटेटिव्स और सिटीजन, और जिन लोगों ने उनको चुना है उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स पार्टनरशिप, therefore a party is known by which part it stands for, which policy it supports and whose interest it upholds. एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे जाना जाता है? एक पॉलिटिकल पार्टी को जाना जाता है उसकी विचारधारा, कि वो किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, किसके इंटरेस्ट के लिए बात करती है, किसके लिए खड़ी है, उसकी विचारधारा क्या है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग किया जाता है उसकी विचारधारा के आधार पर। अ पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ 3 कॉम्पोनेंट्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है लीडर। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है जो उस पार्टी को रन करता है, जो उस पार्टी को नेतृत्व देता है। सेकंड है एक्टिव मेंबर। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और थर्ड है फॉलोवर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ जो फॉलो करने वाले लोग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं, कुछ दूसरी विचारधारा की पार्टी को फॉलो करते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है लीडर्स, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है इसके फॉलोवर्स। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है? ठीक है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देख ली, हमने पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत देख ली, लेकिन आखिर पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है तो उसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट इज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला काम कि पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। भारत जैसे देश में जो कि बहुत बड़ा गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जो पार्टी के लीडर होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं वो यह चूज़ करते हैं कि इलेक्शन में कौन सी जगह से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। Second is parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. पार्टीज़ जो है वो जनता के सामने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को रखती है, उनको बताती है कि उनकी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम है, चुनाव जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे। फिर जनता, वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन पॉलिसीज़ और इन प्रोग्राम में से कौन सी पॉलिसीज़ और कौन से प्रोग्राम यानी कौन सी पार्टी को चुनते हैं। थर्ड फंक्शन इज़
अ पार्टी रिड्यूस मल्टीपल व्यूज़ एंड फॉर्मुलेट प्लान्स अकॉर्डिंग टू कॉमन गुड। एक पार्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि लोग कॉमन गुड यानी कि लोगों के भलाई के लिए, ठीक है, सब लोगों की भलाई के लिए जो है प्लान्स बनाती है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। किसी भी देश में, स्पेशली अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कानून बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज जो है वो सरकार बनाती है और चलाती भी हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हर पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती। जब इलेक्शन होते हैं तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं, वो सरकार बनाती है। जो बाकी पार्टीज़ होती हैं, दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वो अपोजिशन का रोल यानी कि विरोधी दल का रोल प्ले करती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज़। जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह सरकार पर नज़र रखती है कि अगर सरकार ने कोई रॉन्ग पॉलिसी बनाई, कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो वो जनता का ध्यान उस रॉन्ग पॉलिसी या सरकार के उस गलत काम की तरफ दिलाती है। और साथ ही साथ सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है जहाँ पर भी वो रॉन्ग काम कर रही है, रॉन्ग डिसीजन ले रही है, रॉन्ग पॉलिसीज़ बना रही है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करती है, यानी कि उसको सुधारने का भी मौका देती है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी की हमने डेफिनेशन कर ली, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि क्या नेसेसिटी है, किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्यों है। दे आर नीडेड एज दे हेल्प परफॉर्म ऑल द प्रीवियसली मैंशन फंक्शन। जैसे कि अभी हमने आपको कुछ फंक्शंस अभी हमने पढ़े कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती है। जैसे वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है, सरकार चलाती है, कानून बनाती है, अपोजिशन का रोल भी प्ले करती है। तो ये सभी काम करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। बिसाइड दीज दे हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा वो हेल्प करती है कि सरकार के सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, उनको उनके बारे में पॉलिसीज़ बनाने का भी ध्यान दिलाती है। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। इसके अलावा जब इलेक्शन होता है तो जो पार्टी होती है वो अलग अलग कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती है, तो उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश करती है। दे फुलफिल द नीड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की ज़रूरत होती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि जनता, ऐसे लोग जो कि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में वोटर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालकर जिताते हैं। तो यानी कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सरकार में हमने उनको अपनी शक्ति दी है, वोट डालकर हम उनको अपनी पावर दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जो पावर्स होती है वो जनता के हाथ में होती है, वोटर्स के हाथ में होती है। वोट डालकर हम वो पावर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं ताकि वो हमारे गुड के लिए, हमारे भले के लिए काम कर सकें। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ज़रूरत को, एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो खड़ा करने की कोशिश करती है। तो दैट इज़ वाई एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हमने लिए हैं। अब बाकी के टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।